हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज लंबे समय के बाद मैं अपने चैनल पर दोबारा से वीडियोज को कंटिन्यू करने जा रहा हूं, क्योंकि एक लंबे समय के बाद बहुत लंबे अरसे से बच्चों की ये डिमांड रही थी कि सर आप दोबारा से सभी वीडियोज को दोबारा से अपलोड करिए और दोबारा से चैप्टर्स को कराइए। तो अभी जो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, अभी जो मैं वीडियोज अपलोड करूँगा अभी जो यानी एग्ज़ाम से पहले, तो मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो अपलोड करूँगा। जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है और जिनमें से मैक्सिमम आने की संभावना है। जैसे कि आज मैं आप लोगों के लिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में एरिया अंडर ए कर्व ये वीडियो लेकर के आया हूँ। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में हमारे पास जो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स में जो एक्सरसाइज है 10.4, वहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन 101% आएगा। तो उस चैप्टर की मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। जिन बच्चों की अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं है वो कंटिन्यूसली जो मेरी वीडियोज आएंगी उनको देखेंगे तो 101% उनकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। जिन बच्चों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है उनके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी जो आने वाले टाइम में मैं वीडियोज लेकर के आ रहा हूँ वो वीडियोज वो होंगी जो इम्पोर्टेंट वीडियो होगी, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो होगी। उसमें मैं मेन टॉपिक्स बताऊंगा और जहां से मैक्सिमम गेन होगा वो वीडियो मैं लेकर के आऊँगा। आज मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा, आज मैं शाम तक अपलोड कर दूँगा, कल आपको ये मिल जाएगी। इसके बाद यानी जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी, एक मैं वीडियो वो बनाऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और किन किन टॉपिक्स में से आपका कितने मार्क्स का बन सकता है और कहाँ से जो जिन बच्चों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, जीरो स्टूडेंट हैं, यानी जो मैथ्स में बिल्कुल वीक है, वे क्या क्या करें ताकि वो इजीली से पास हो जाएं। तो वो सारी वीडियोज़ मैं अब अपने चैनल पर लेकर के आऊँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोगों के लिए एरिया अंडर अ कर्व यानी 10.4 एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में 10.4 है और एनसीईआरटी मैथ्स में ये A9.8 एक्सरसाइज रहेगी एरिया अंडर अ कर्व। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को हम लोग करवाएंगे। और जिन बच्चों को ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं आती है वो बिल्कुल ना घबराए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद उनको ये एक्सरसाइज बहुत आराम से आ जाएगी। 101% उनके 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। लेकिन बशर्ते आपको ये वीडियो जो है ये पूरी देखनी पड़ेगी और इस चैप्टर की मैं 2 या 3 वीडियो बनाऊंगा, वो सारी वीडियोज आपको देखनी होगी और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। हार्डली विल टेक 2 to 3 आवर्स, 2 से 3 घंटे में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं यानी वन शॉट वीडियो नहीं बनाऊंगा, 2 से 3 वीडियोज बनाऊंगा इस चैप्टर की, तो आपको वो सारी वीडियोज देखनी होगी। और इसके अलावा बाकी चैप्टर की भी जितनी वीडियो लेकर के आऊँगा वो सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। इस चैप्टर को करने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगा, सिर्फ आपने उनका ध्यान रखना है। मैं उनकी गहराई में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो +1 से रिलेटेड होगी, तो गहराई में नहीं जाऊँगा। लेकिन आपको +1 में कुछ आता है नहीं आता, +1 का कुछ आता है नहीं आता, वो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो मैं अब बताऊँगा वो आपको ध्यान रखना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एरिया अंडर अ कर्व। एरिया अंडर अ कर्व जो एक्सरसाइज है, इसके लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है जो इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमारे पास ज़रूरी है। इस एक्सरसाइज के लिए इंटीग्रेशन का आना ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी को नहीं आता तो कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन के हमारे पास सिर्फ 2 ही फॉर्मूलाज यूज होंगे जो बड़े बेसिक से फॉर्मूलाज हैं, वही आने ज़रूरी हैं। ठीक है, जिन बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आता तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ इस वीडियो में डिस्कशन करूँगा। ओके, तो फर्स्ट पेज पे हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एरिया अंडर अ कर्व, हमारे पास कंसेप्ट ये है एरिया अंडर अ कर्व। अब एरिया अंडर अ कर्व से पहले जो जो आपको चीज़ें की जरूरत चाहिए वो क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो आप हमने +1 में की थी, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये सारी इक्वेशंस आपको पता होनी जरूरी है। वो सारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आपने ध्यान से समझना। सिर्फ इस वीडियो को देख लेना तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा, इस चैप्टर का बेस सारा क्लियर हो जाएगा। और आइए इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होते हैं? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल एक उस सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर ये हमारे पास x एक्सिस है और ये है हमारे पास y एक्सिस। तो
सपोज करो यहाँ पे एक सर्कल जिसका सेंटर यहाँ पे h, k है। h, k का मतलब है कि ये सेंटर यहाँ पे, यानी यहाँ पे x के सामने जो वैल्यू है, जो इतनी वैल्यू है वो h है, और y के सामने जो इतनी वैल्यू है वो है k। तो इस पॉइंट का नाम क्या रखा जाएगा? h, k। इसके सामने x की जो वैल्यू है h है और y की जो वैल्यू है वो है k। तो अगर किसी सर्कल का सेंटर हमारे पास h, k है और रेडियस r है, तो उस सर्कल, सपोज करो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर hk है और रेडियस r है, तो इसकी जर्नल इक्वेशन क्या रहेगी? इसकी जर्नल इक्वेशन वो आपको पता होना जरूरी है। तो इस सर्कल की जर्नल इक्वेशन रहेगी x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये वो सर्कल है जिसका सेंटर h, k है। सपोज मैं आपको सेंटर बता देता हूं। एक सर्कल बनाना है आपने, सपोज यहाँ पे 1, ये 2, 1, 2 और ये 3। एक ऐसा सर्कल बनाना है जिसका सेंटर 2,3 है। 2,3 x के सामने 2 और y के सामने 3। ये 2,3 पॉइंट हो गया, ये सेंटर हो गया, और जिसका रेडियस 1 है। सपोज करो आपने 1 यूनिट आपने लेंथ का यानी सर्कल ड्रॉ करना है, तो आपके पास ये सर्कल हो गया जिसका रेडियस 1 यूनिट है और जिसका सेंटर क्या है? 2,3। तो इस सर्कल की इक्वेशन, रेडियस है 1 यूनिट, तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या रहेगी स्टूडेंट्स? इस सर्कल की यानी h और k की वैल्यू क्या है? 2,3। यानी x सेंटर यानी h, k होता है जनरल, है ना? जनरल सेंटर हमारे पास h, k है, तो h की वैल्यू 2 है और k की वैल्यू 3 है। तो यानी सर्कल की इक्वेशन बनेगी हमारे पास x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। r कितना है इसका? 1, यानी 1 यूनिट का जो सर्कल है तो 1 स्क्वायर। ये है जनरल इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल whose center is h, k, whose radius is 1। अब जो हमारे पास जो ज्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना वो है उस सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर ओरिजिन हो। ओरिजिन मींस 0, 0। यानी ये सर्कल है, ये x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। एक सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन यानी 0, 0 है, तो उस सर्कल की इक्वेशन क्या रहेगी? जिसका रेडियस r है। तो आपको पता चल गया सेंटर ओरिजिन 0, 0, यानी h की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 0। तो यहाँ पे h की वैल्यू 0 रखोगे तो x माइनस 0 का स्क्वायर, यानी x में से 0 माइनस करो तो x स्क्वायर आएगा, y माइनस 0 का स्क्वायर y स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये सर्कल हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। तो यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। आपको ये पता होना जरूरी है कि ये इक्वेशन कौन से सर्कल की? ये उस सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है? 0, 0, यानी x में से 0 माइनस है, y में से 0, और जिसका रेडियस क्या है? r स्क्वायर। r है, जिसका रेडियस r है, ये उस सर्कल की इक्वेशन है। अब देखिए, मैं आपको कहता हूं कि आप मुझे ये बताएं कि ये कौन सा सर्कल है। अभी मैं सर्कल की इक्वेशन लिख रहा हूं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो अगर आप इससे कंपैरिजन करोगे तो x में से 0 माइनस, y में से 0 माइनस, और राइट साइड में क्या होता है? r स्क्वायर, यानी r स्क्वायर कितना है? 4। तो r कितना आ जाएगा? 2। यानी ये वो सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? 0, 0 और रेडियस कितना है? 2, है ना? तो सेंटर 0, 0 मीन्स ओरिजिन सेंटर है जिसका रेडियस 2 है। सपोज करो ये सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन 0, 0 है, और ये अगर ये x एक्सिस है और ये क्या है? y एक्सिस है, तो इसका रेडियस कितना? 2। तो ये वो सर्कल है जिसका सेंटर 0, 0 रेडियस 2। यानी आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी अगर आपको ये इक्वेशन दे रखी है तो आपको ये पता होना जरूरी है ये किसकी इक्वेशन है। तो ये किसकी इक्वेशन है? ये सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0, 0 रेडियस 2। तो हमारे सेंटर 0 रेडियस 2। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे पॉइंट क्या है? ये यानी रेडियस है 2, तो इस पॉइंट का नाम होगा 2,0, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, x की जो वैल्यू है 2 और y की वैल्यू 0 है, यानी x का कोऑर्डिनेट 2, y की वैल्यू 0। अगर मैं यहाँ इसकी बात करूँ, इस पॉइंट की, तो 0,2। तो यानी अभी आपने क्या सीखा? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने क्या सीखा। ये मैंने वैसे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किया था। तो अभी आपने क्या सीखा? अभी आपने सीखा कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये उस सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0, 0 है, रेडियस r है। अगर सेंटर कहीं और हो, किसी और पॉइंट पर हो, तो उस सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू
आर स्क्वायर। अब मैं ये आपसे पूछता हूँ, ये कौन से सर्कल की इक्वेशन है? ये उस सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर h, k है, यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट है h, k और रेडियस क्या है r। ये उस सर्कल की इक्वेशन है। तो अभी आपने सर्कल की इक्वेशन सीखी। अब इसके बाद हम बात करते हैं पैराबोला। अब पैराबोला क्या है? पैराबोला आपने जो +1 में किया, जिन बच्चों ने नहीं किया तो उनको सिर्फ मैं शेप बता रहा हूं कैसी होती है शेप। पैराबोला हमारे पास 4 तरह का पैराबोला होता है और ये मैं उस पैराबोला की बात कर रहा हूं जिसका वर्टेक्स ओरिजिन हो। ओरिजिन मींस सेंटर 0 0, यानी वर्टेक्स ओरिजिन। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहां पे कोई कर्व एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। अब जैसे ये कर्व है, ये पैराबोला की ये एक्सिस है क्योंकि पैराबोला इस साइड में है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या है? वर्टेक्स है। ये वर्टेक्स क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन मींस 0 0, यानी उस पैराबोला की इक्वेशन, यानी ये पैराबोला है हमारे पास, इस तरह की कर्व होती है पैराबोला की। और ये हमारे पास राइट पैराबोला है। हमारे पास 4 तरह के पैराबोला है। ये है राइट पैराबोला, राइट, और ये है लेफ्ट। एक लेफ्ट पैराबोला कैसा होगा? ऐसा होगा, लेफ्ट पैराबोला है स्टूडेंट्स। और ये है अपवर्ड पैराबोला। अब मैं चारों पैराबोला के बारे में कुछ बताऊंगा तो आपने ध्यान रखना है। और ये है डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये 4 तरह के हमारे पास पैराबोला है। तो इस तरह की कर्व होती है वो पैराबोला की। और ये वो पैराबोला है जिनका वर्टेक्स मैंने ओरिजिन लिया है, 0 0 लिया है। ओके, तो इन पैराबोला की इक्वेशंस आपको पता होना जरूरी है इस एक्सरसाइज को करने के लिए। तो इस पैराबोला की इक्वेशन क्या है? तो इक्वेशन से पहले मैं आपको बता देता हूं, पैराबोला पे, यानी ये पैराबोला इस साइड में है, तो इस पैराबोला की एक्सिस है एक्स एक्सिस। तो पैराबोला पे यहां पे कोई एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं फोकस, यानी फोकस होता है पैराबोला का। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारे पास a है, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस f। और यानी फोकस का जो ये कोऑर्डिनेट है फोकस के f के क्या है? यहां से x एक्सिस पे डिस्टेंस a है, तो x कोऑर्डिनेट तो a हो गया और y की वैल्यू 0। तो यानी इस पैराबोला का फोकस क्या है? a, 0। और एक लाइन जो फोकस में से पास होकर के जाती है, ये फोकस में से पास होकर के लाइन जा रही है, ये क्या है? लेटस रेक्टम। यानी लेटस रेक्टम है होता है पैराबोला का। ये पैराबोला था, इसका फोकस क्या है? a, 0, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है ये। और इसके यानी लेटस रेक्टम क्या होता है? एक परपेंडिकुलर लाइन विच पास थ्रू द फोकस। ये परपेंडिकुलर लाइन है जो फोकस में से पास होकर के जा रही है और पैराबोला को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। अ लाइन विच पास थ्रू द फोकस एंड इंटरसेक्टिंग पैराबोला एट 2 डिफरेंट पॉइंट, यानी इज सेड टू बी लेटस रेक्टम। तो ये लेटस रेक्टम है। तो इसकी जो लेंथ होती है लेटस रेक्टम की वो 4a होती है। कितनी लेंथ होती है? a to b, यानी ये लेटस रेक्टम है, तो ab की जो लेंथ है वो कितनी है? 4a। ओके, और a क्या है? यानी a क्या है हमारे पास? यानी फोकस तक का, ओरिजिन से फोकस तक का डिस्टेंस, वो है a। तो इस पैराबोला की इक्वेशन जो मेन फैक्टर है जो आपको ध्यान रखना है, ये तो मैंने पैराबोला के बारे में बताया है, तो इसका जो इक्वेशन है वो कैसी होती है? वाई स्क्वायर। अगर ये राइट पैराबोला है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, जो वाई स्क्वायर में होती है, वाई का स्क्वायर होता है और एक्स सिंगुलर होता है, यानी एक्स लीनियर होता है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये है पैराबोला जो राइट पैराबोला, इसकी इक्वेशन ये है। अब इसका फोकस यहाँ पे होगा, अगर ये लेंथ a है तो इसका फोकस ये a है लेंथ, तो ये -a, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, और इसका लेटस रेक्टम ये है ना। तो इसकी इक्वेशन क्या रहेगी? इस पैराबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। बस आपको ये इक्वेशंस पता होना जरूरी है। ओके, अब ये जो पैराबोला है ये है अपवर्ड पैराबोला। इसका जो फोकस है वो यहाँ पे होगा फोकस, और यहाँ पे x की वैल्यू 0 है क्योंकि y एक्सिस है, x की वैल्यू 0 और y यानी ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, इसको a बोल दिया, तो ये 0, a इसका फोकस है। ठीक है, तो इस पैराबोला की जो इक्वेशन है वो रहेगी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए y का स्क्वायर और x लीनियर है, यहाँ पे y का स्क्वायर x लीनियर है जो x एक्सिस पे पैराबोला है। लेकिन जो y एक्सिस पे पैराबोला है इसकी इक्वेशन है x स्क्वायर में, x का स्क्वायर होगा और y लीनियर होगा 4ay। देखिए यहाँ पे y स्क्वायर 4ax है और यहाँ पे x स्क्वायर 4ay, ये अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन है। और जो ये डाउनवर्ड पैराबोला है इसकी इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो ये डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन है। अब
वो आपको क्वेश्चंस में कैसे देगा, वो इस तरह से देगा। क्वेश्चंस दे दिया उसने वाई स्क्वायर, उसने इस तरह से क्वेश्चन दे दिया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो y का स्क्वायर और x की पावर लीनियर है, तो ये कौन सा पैराबोला है? ये अभी मैंने बताया था आपको, ये इस तरह का पैराबोला है ना, ये राइट पैराबोला है। और देखिए अभी आपको दिखा भी देता हूं मैं, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये जो x के आगे है ये सारा क्या है आप देख सकते हो, ये x के आगे है, इसको बोलते हैं 4a। अब मैंने अभी जो इक्वेशन लिखी है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यानी जो 4a क्या होती है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये 4a ये वाली लेंथ है लेटस रेक्टम की। तो 4a हमारे पास यहाँ से इससे कंपैरिजन करेंगे तो 4a की वैल्यू कितनी आई 4, तो a कितना आ गया 1, यानी a की वैल्यू 1, यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है 1। कई बार वो कहता है कि इसके लेटेस्ट रेक्टम तक का एरिया निकालना, तो 0 से यानी हम a की वैल्यू निकालेंगे, जो a है a तक का हमने जो एरिया निकालेंगे, a की वैल्यू जो भी आएगी 1, यानी 0 से 1 तक का हमने एरिया निकाला इस लेटेस्ट रेक्टम तक का। तो वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। फिलहाल आपको जो मैंने बताया है कि पैराबोला की इक्वेशंस आपको पता होना जरूरी है, तो ये पैराबोला की इक्वेशंस थी, आपने नोट कर लिया होगा। मैं दोबारा आपको लिख करके दिखा रहा हूँ चारों पैराबोला की इक्वेशंस। तो नेक्स्ट पेज पे लिख कर दिखा रहा हूँ। तो देखिए मैंने 4 तरह के पैराबोला बताए। ये है राइट पैराबोला। राइट पैराबोला की इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दूसरा है लेफ्ट पैराबोला। लेफ्ट पैराबोला कैसा होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। थर्ड है अपवर्ड पैराबोला, ये इस तरह का होगा, x स्क्वायर में होगा और इज इक्वल टू 4ay। और नेक्स्ट है डाउनवर्ड पैराबोला, नीचे की साइड होगा और इसकी इक्वेशन होगी x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अब कई बार वो इस तरह से, देखिए इसके पैरेलल ही मैं आपको करके दिखा रहा हूं। कई बार उसने ऐसे दे दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अब इससे कंपेयर करो, ये इसी तरह का पैराबोला है ना, तो यानी फिर आप इसकी कर्व इस तरह से बनाओगे, यानी ये इस पैराबोला की कर्व है, यानी जिसका वर्टेक्स ओरिजिन 0 0 है। ओके, कई बार वो इस तरह से भी दे देता है कि अगर वर्टेक्स कहीं और हो, जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, वैसे आने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना जरूरी है। और ये पैराबोला यहाँ पे बना दिया उसने, इसका वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है, इसका वर्टेक्स यहाँ पे है, तो इस का वर्टेक्स सपोज करो h, k है। तो इस पैराबोला की इक्वेशन क्या रहेगी, वही जैसे हमने सर्कल में किया था। हमने क्या किया था, अगर सर्कल का देखो, जो हमारे पास सर्कल था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये वो सर्कल था जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है ना, जिसका सेंटर ओरिजिन है। अगर उसका सेंटर h, k था तो हम क्या करते थे, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब सेम यहाँ पैराबोला में करेंगे हम लोग, यानी अगर वर्टेक्स h, k है तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी इस पैराबोला की वो क्या होगी, x यानी वाई स्क्वायर वाला है ना, वाई स्क्वायर 4ax, तो वाई स्क्वायर 4ax इस तरह की फॉर्म का है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x में से h माइनस करेंगे, y में से k माइनस, यानी y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस h। तो इस पैराबोला की इक्वेशन ये रहेगी। अब देखिए थोड़ा सा और मैं आपको एग्जाम्पल दे करके करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मैंने ये लिख दिया, वही से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 1। इट मीन्स ये कौन सा पैराबोला है, यानी ये वो पैराबोला है y में से 0 माइनस है, x में से 1 माइनस है, यानी जिसका वर्टेक्स क्या है 1, 0। y में से 1 माइनस है, यानी 0 माइनस है और x में से 1, यानी वर्टेक्स 1, 0 है। इट मीन्स ये राइट पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, यानी y स्क्वायर पॉजिटिव है ना, y स्क्वायर में है और पॉजिटिव है, तो यानी इस तरह का पैराबोला है इस साइड वाला। ओके, तो ये इसका वर्टेक्स कहाँ है, वर्टेक्स यानी वर्टेक्स कहाँ है 1, 0, क्योंकि x में से 1 माइनस y में से 0। सपोज करो ये 1 है पॉइंट, तो ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम क्या होगा 1, 0। यहाँ से x एक्सिस पे जो लेंथ है हमारी 1 यूनिट है, तो इस पॉइंट का नाम है 1, 0। तो यानी ये पैराबोला इस तरह से यहाँ से ऐसे जाएगा, ये ओरिजिन से नहीं जाएगा, अब ये 1, 0 से जाएगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैंने आपको चारों तरह के पैराबोला बता दिए। और इसके बाद हमारे पास आता है इलिप्स। और इलिप्स क्या है, इलिप्स हमारे पास 2 तरह का एग लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, दैट इज इलिप्टिकल शेप, एग लाइक शेप,
यानी या तो इस तरह की होती है एग और या एक इस तरह का होगा। तो यानी ये एग लाइक शेप है, इसको क्या कौन सी शेप बोलेंगे? इलिप्टिकल शेप। अब इलिप्टिकल शेप में एक ऐसा इलिप्स जिसका सपोज करो ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस है। ये कौन सा इलिप्स है जिसका सेंटर 0 0 है, और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये भी वो इलिप्स है जिसका सेंटर क्या है? 0 0। अब देखिए यहाँ पे इलिप्स में जो देख रहे हो आप, जो इस तरह की शेप है, इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे लेंथ ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। ज़्यादा लेंथ को बोलते हैं हम इलिप्स की मेजर एक्सिस और कम लेंथ को बोलते हैं माइनर एक्सिस। जो मेजर एक्सिस पे लेंथ होती है वो होती है 2a, यानी 2a यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होती है 2a। तो 2a है तो ये वाली लेंथ a और ये भी a, ये होती है 2b। जो माइनर एक्सिस बोलते हैं इसको, ये b और ये b। तो इट मीन्स इस पॉइंट का नाम क्या होगा? यहाँ ये सेंटर 0 0 है, तो इट मीन्स इस पॉइंट का नाम हो गया a, 0, और यहाँ पे y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है? b है, 0, b। तो इस इलिप्स की जो इक्वेशन क्या रहेगी, जिसकी मेजर एक्सिस x एक्सिस है, इस इलिप्स की इक्वेशन रहेगी हमारे पास x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर मेजर एक्सिस, बड़ी एक्सिस जो है y एक्सिस हो, तो बड़ी एक्सिस पे जो लेंथ होती है, जो मेजर एक्सिस की 2a लेंथ होती है, तो इस बार a यहाँ लिखा जाएगा, और माइनर एक्सिस की लेंथ होती है 2b, यानी ये b लिखा जाएगा। तो इस पॉइंट का नाम हो गया b, 0 और इस पॉइंट का नाम हो गया 0, a। तो इस इलिप्स की इक्वेशन क्या रहेगी? अब ये y एक्सिस पे ज़्यादा लेंथ है और x एक्सिस पे कम है, तो ज़्यादा लेंथ यानी 2a होती है, मेजर एक्सिस की लेंथ 2a, तो 2a हमारे पास ये है, पहले 2a ये था। तो अब यहाँ पे इस इलिप्स की इक्वेशन क्या बनेगी? यहाँ से करके दिखाएं आप। तो x के डाउन में क्या आएगा? b स्क्वायर, x स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर, इस जो इलिप्स की इक्वेशन है, प्लस y स्क्वायर बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये है इलिप्स की इक्वेशन। ओके, तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमारे पास जो मैंने आपको शेप्स बताई है, इनकी इक्वेशन आपको पता होना जरूरी है। इसके अलावा हमें इस एक्सरसाइज को करने के लिए 2 फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ती है, वो भी मैं बताऊंगा। दोबारा से हम रिकॉल कर लेते हैं कौन कौन सी हमने इक्वेशंस बताई हैं, सभी देख लेते हैं। तो पहली हमने इक्वेशन जो बताई है वो है सर्कल की इक्वेशन, जिसका सेंटर 0 0 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जिसका रेडियस r है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये वो सर्कल की इक्वेशन है जिसका क्या है हमारे पास, ये देखिए सेंटर 0 0 है, रेडियस कितना है? r है। अगर सेंटर कहीं और आ जाता है, h, k पे आ जाता है, तो उस सर्कल की इक्वेशन है x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। और मैंने 4 तरह के पैराबोला बताए हैं, तो चारों तरह के पैराबोला की इक्वेशन है। ये है राइट पैराबोला, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये है लेफ्ट पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। ये है अपवर्ड पैराबोला, इसकी है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और ये है डाउनवर्ड पैराबोला, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। और इसके बाद जो मैंने इक्वेशन बताई है वो है इलिप्स की। तो ये है वो इलिप्स जिसकी मेजर एक्सिस x एक्सिस है, यानी मेजर मीन्स बड़ी एक्सिस x एक्सिस और छोटी एक्सिस y है। तो इस इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और वो इलिप्स जिसकी मेजर एक्सिस y एक्सिस है और माइनर एक्सिस x एक्सिस है, तो उस इलिप्स की इक्वेशन ये है। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें इन इक्वेशंस का पता होना जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने अभी इक्वेशंस बताई है वो आप सभी बच्चों को समझ आ गई होगी और आपको लर्न भी हो गई होगी, ठीक है। और इसके अलावा जो हमें इस एक्सरसाइज को करने के लिए जो 2 फॉर्मूलाज हैं इंटीग्रेशन के, वो कौन कौन से 2 फॉर्मूलाज हैं वो आपको आने चाहिए। पहला फॉर्मूला है, बहुत ही जनरल फार्मूला है, जब आप इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हो तो यही इस फार्मूले से स्टार्ट करते हो। तो पहला फार्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है सबको पता है, सबको मालूम है, x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। तो ये है, ये फार्मूला होना चाहिए आपको याद। और जैसे कि मैं आपको पूछ लेता हूं x की पावर 7 का इंटीग्रेशन, तो क्या होगा x की पावर 7 प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x की पावर 7 प्लस 1 8 अपॉन 8 प्लस c। एक तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। दूसरा है हमारे पास फार्मूला जो आपको इस एक्सरसाइज के लिए लर्न करना है। अगर इंटीग्रेशन आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो दूसरा फॉर्मूला है आपके पास
रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स इसका विद रिस्पेक्ट टू अगर एक्स हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आप सभी बच्चे इस फॉर्मूला का अभी लर्न करें। एक्स बाई टू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये हमारे को दोनों ही फार्मूले हैं, जो दोनों ही फॉर्मूलाज है ये हमें जो है लर्न होने चाहिए। तो इन दो फॉर्मूलाज की वजह से हम लोग इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। ओके, तो अब एक्सरसाइज के कंसेप्ट की बात करते हैं। कंसेप्ट है हमारे पास एरिया अंडर अ कर्व, एरिया अंडर अ कर्व, एरिया अंडर अ कर्व। अब देखिए 2-3 एग्जाम्पल दे करके मैं आपको ये समझाऊंगा सारी एक्सरसाइज। एरिया अंडर अ कर्व, एरिया अंडर अ कर्व यानी अंडर मीन्स नीचे, यानी कर्व के जो नीचे एरिया वो कैसे निकलता है, एरिया अंडर अ कर्व। देखिए हमारे पास सपोज ये एक सर्कल है, ओके, और ये इसकी मेरे को सर्कल नहीं दे रखा, मेरे को सिर्फ ये दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्कल बाय इंटीग्रेशन यूजिंग इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सपोज करो यही है, यानी ये कौन सा सर्कल है ये आप सबको पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था ये वो सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है, यानी सेंटर 0 0 है, मैंने ये सेंटर 0 0 ले लिया, और जिसका रेडियस यानी ये आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर 4 है, तो आर कितना हो गया हमारे पास, आर आ गया हमारे पास 2। यानी वो सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस 2 है, तो ये रेडियस 2 है तो ये भी 2 है, तो यानी इस पॉइंट का नाम हो गया हमारे पास 2,0 और इसका हो गया 0,2। अब एरिया अंडर अ कंसेप्ट कैसे इस पे इंप्लीमेंट होता है, कैसे लागू होता है, देखिए अब मैं क्या करता हूं, जब इसका एरिया निकालना है, इस सर्कल का एरिया निकालना बाय इंटीग्रेशन, वैसे एरिया निकालना हो इस सर्कल का, हमें पता है इसका रेडियस 2 है, सर्कल का एरिया का जो फॉर्मूला है हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है। तो बच्चे ये कर सकते हैं कि पाई को आर की वैल्यू 2 रखी तो पाई 2 का स्क्वायर 4 पाई, कहते सर बहुत आसान है इसका एरिया निकालना तो स्क्वायर, लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, ये हमने 10th क्लास तक किया है, जब हमें रेडियस पता हो तो एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं, 4 पाई आ गया इसका एरिया, लेकिन हमें ये 4 पाई यूजिंग इंटीग्रेशन निकालना है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन का यूज करके हम ये 4 पाई निकालना है। तो इंटीग्रेशन से हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए थोड़ा सा इसको मैं साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि देखिए, अब ये 2 है रेडियस हमारे पास, तो ये बताइएगा आप लोग कि ये जो एरिया है यहाँ 0 से 2 तक का, ये किसके अंडर आता है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला एरिया इस कर्व के अंडर आ रहा है। देखो ये जो कर्व है, मैं थोड़ा सा इसको, ये देखो ये वाला एरिया जो किसके अंडर आ रहा है, ये जो दिख रहा होगा आपको, जिसको मैंने येलो किया है, शेडेड किया है येलो से, तो ये एरिया किसके अंडर आ रहा है, ये जो कर्व है देखिए जिसको मैंने, हाँ इस कर्व, ये कर्व के अंडर आ रहा है ना 0 से 2। तो हम रिक्वायर्ड एरिया कैसे लिखेंगे, जो निकालना है रिक्वायर्ड एरिया हम इसको कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, 0 से 2 हम इंटीग्रेशन पे लिमिट लगा लेंगे 0 से 2, विद यूजिंग इंटीग्रेशन निकालना 0 से 2। तो 0 से 2 हम कौन सी एक्सिस पे चले, एक्स एक्सिस पे, तो हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन, यानी विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो dx लिखेंगे आप लोग। अब किसका इंटीग्रेशन करेंगे, 0 से 2 किसके अंडर आ रहा है, एरिया अंडर आ कर्व है ना, 0 से 2 किसके अंडर है, इस कर्व के अंडर है, और ये कर्व कहां किस चीज की है, ये सर्कल की कर्व है, और इस सर्कल की कर्व से अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो इस सर्कल की कर्व से y की वैल्यू निकालेंगे, यानी जो सर इस जो कर्व की इक्वेशन है उससे y की वैल्यू निकालेंगे, y ऑफ किसकी है, ये सर्कल की इक्वेशन, y ऑफ सर्कल की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 0 से 2 ये इतना एरिया आ जाएगा, लेकिन हमें पता है ये एक इतना ही एरिया यहाँ, इतना यहाँ, क्योंकि एक क्वाड्रेंट का एरिया आ गया और हमारे पास ऐसे ऐसे 4 क्वाड्रेंट है, तो हम इतना एरिया निकाल करके इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारा पूरे सर्कल का आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे ये चीज नहीं समझ आई होगी कि वाई ऑफ सर्कल क्यों लिखा है। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, मैंने 0 से 2 गया यानी एक्स एक्सिस पे गया, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करूंगा, 0 से 2 लिमिट हो गई इंटीग्रेशन। अब y का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे करूंगा, भाई y का नहीं करना है आप लोगों को, आपको y का नहीं करना है, y की वैल्यू निकालनी है कहां से, इस सर्कल की इक्वेशन से, और ये सर्कल की इक्वेशन ये रही, तो यहां से y की अगर मैं वैल्यू निकाल लूं तो क्या आएगी, y की वैल्यू यहां पे निकाल रहा हूं स्टूडेंट्स में y की वैल्यू, तो y स्क्वायर आएगा हमारे पास ये 4 माइनस
ये प्लस का एक्स स्क्वायर उस साइड आके माइनस का एक्स स्क्वायर, तो y आ जाएगा 4 को मैं 2 का स्क्वायर बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स, और माइनस एक्स स्क्वायर, यानी जो y की वैल्यू आई वो क्या आई 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पे कैसे निकालेंगे 4 इंटू 0 से 2, y की वैल्यू क्या आई 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उस सारे का स्क्वायर रूट और इसका इंटीग्रेशन। अब देखिए ये x में इक्वेशन बन गई ना, x वेरिएबल में बन गई, और x वेरिएबल में विद रिस्पेक्ट टू x हम इंटीग्रेशन कर देंगे और इसका 4 टाइम्स। अब मैंने आपको कहा था कि इस एक्सरसाइज को करने के लिए सिर्फ हमारे पास 2 ही फार्मूले याद होने जरूरी है। मैंने बताया था कि रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। तो ये फार्मूला क्या है, दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, यही है ना। तो ये फार्मूला इंप्लीमेंट करूंगा, यहां पे लगाऊंगा ये फार्मूला मैं, तो क्या होगा, तो देखिए यहां पे फार्मूला लगाते हैं हम लोग, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 4, ऐसे कैसे सारी के बाहर, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का x/2, ये x है, तो x/2 रूट में ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर ये है बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, यानी x कितना है x अपॉन a कितना है 2, और इस सारे की लिमिट है, ये आ गया, इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला लग गया, और लिमिट है 0 से 2, तो लिमिट यहां पे लिखते हैं स्टूडेंट्स आप जब पुट करते हो, है ना। तो 0 से 2 इसकी लिमिट है, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट। तो जब आप इसकी लिमिट पुट करेंगे तो कैसे आएगा 4 इंटू 4 टाइम्स x की वैल्यू 2 पुट करें, जब 2 पुट करें 2/2 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, x की वैल्यू 2 रखेंगे प्लस 2 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/2, यानी x की वैल्यू क्या है 2/2, ये अपर लिमिट पुट कर दी स्टूडेंट्स। अब मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा, -0 पुट करूंगा, जब 0 पुट करोगे 0 यहां पे रखोगे, 0 इंटू सारा, 0 रखोगे, 0 इंटू ये समथिंग सारा 0 हो जाएगा, प्लस यहां पे 0 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 0/2, और साइन इनवर्स 0, साइन की वैल्यू 0 कितने पे होते हैं 0 पे ही होती है, तो ये भी 0, और 0 इंटू ये सारा ये 0 आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या बना 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कैंसिल, 0 हो गया, तो ये भी 0 हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास, ये सारा 0 हो गया, तो बच गया क्या हमारे पास हमारे पास बच गया स्टूडेंट्स, देखिए 4 टाइम्स, ये तो 0 हो गया, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 साइन इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल 1, और ये सारा हो गया हमारे पास 0, और साइन इनवर्स 1 स्टूडेंट्स आप सबको पता है साइन 90 साइन π/2 हमारे पास होता है 1, और साइन उस साइड आके हो जाएगा π/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, साइन उस साइड आके साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू रखेंगे हम लोग π/2, 4 × 2 मल्टीप्लाई π/2, तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आया 4π, और हमने स्टार्टिंग में जो इसका आंसर निकाला था विदाउट इंटीग्रेशन हमने 4π निकाला था, ये देखिए ये 4π निकला हुआ है, ये देखिए ये वाला, तो 4π आ गया विद यूजिंग इंटीग्रेशन। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप यहां पे जो यहां पे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, आपने x एक्सिस पे चले हो, यहां पे ये 0 से 2 x एक्सिस पे चले, क्या हम लोग y एक्सिस पे ही चल सकते हैं, यानी जैसे मैंने 0 से 2 x एक्सिस पे चला तो 0 से 2 विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन किया, अगर मैं y एक्सिस पे चलूं 0 से 2 तो ये एरिया, फिर अगेन मैं देखूं इसको ऐसे पलटेंगे हम लोग, इसको ऐसे पलटेंगे, 0 से 2 किसके अंडर आ रहा है, इस कर्व के अंडर आ रहा है, तो 0 से 2 अगर मैं y एक्सिस पे चला तो उसको हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, मैं यहां पे समझा रहा हूं आपको, फिर हम इस तरह से लिखते 0 से 2 अगर मैं y एक्सिस पे चलता हूं 0 से 2, अब ये किसके अंडर है ये एरिया, ये विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे इंटीग्रेशन, 0 से 2 y एक्सिस पे चला तो विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करेंगे, और किसका ये सारा एरिया इतना इतना किसके अंडर है, इस कर्व के अंडर है, इस कर्व का से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x ऑफ सर्कल या x ऑफ कर्व भी लिख सकते हैं, यानी ये वाला एरिया है इसका 4 टाइम्स कर देंगे। अब विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, वही x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम, तो x आएगा 4 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, 4 माइनस y स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से देखिए
यहाँ से x आ जाएगा 4 माइनस वाई का स्क्वायर, तो 4 माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 0 से 2 4 माइनस वाई का स्क्वायर, 4 को मैं 2 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, और इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन करूंगा, आंसर विल बी सेम, आंसर सेम रहेगा। तो जो बच्चे सोच रहे थे कि हम एक्स एक्सिस पे ही कर चलना है, तो हम वाई एक्सिस पे भी चल सकते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है वो हम एक्स एक्सिस पे ही विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करते हैं। कुछ क्वेश्चंस में हमें जरूरत पड़ती है वाई एक्सिस पे, जो इजीली हमें जहाँ से निकलता है हम उसको इजीली वैसे ही करते हैं। तो इस तरह से हम इस कंसेप्ट का यूज करके एरिया अंडर अ कर्व द कंसेप्ट का यूज करके हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आइए एक एग्जाम्पल और दे देता हूं मैं आपको। सपोज हमारे पास ये कर्व दे रखी है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। वो कहता है, ये आपको पता है ये पैराबोला की कर्व है, वो कहता है इस पैराबोला का इसके अप फाइंड द एरिया ऑफ दिस पैराबोला अप टू इट्स लेटस रेक्टम। इस पैराबोला का इसके लेटस रेक्टम तक का एरिया निकालना है। तो आप कैसे करोगे? लेटस रेक्टम, अब आप देखिए पहले इसकी कंपेयर करेंगे, कौन सा पैराबोला? राइट पैराबोला है, तो ये पैराबोला है इस तरह का जिसका वर्टेक्स 0 0 है, ये राइट पैराबोला है। और इसका लेटस रेक्टम यानी एक लाइन जो फोकस से पास होकर के जाते हैं उसको लेटस रेक्टम बोलते हैं। तो यहां से यहां तक का एरिया निकालना है। ये फोकस यानी a,0 होता है, तो a की वैल्यू निकाल लेंगे, a,0 होता है। तो ये इसको कंपेयर करें तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये वैसा है ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यहाँ पे 4a की वैल्यू कितनी है? 4a की वैल्यू है 8, 4 2 जा 8, तो x की a की वैल्यू कितनी आई? 2, यानी इस वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 2 है। तो यानी 0 से 2 तक का एरिया निकालना है। अब यानी ये वाला एरिया निकालना है जिसको मैं शेडेड कर रहा हूँ, तो ये वाला, ये सारा एरिया निकालना है। तो इसको मैं कैसे निकालूंगा? देखिए बड़ा ही सिंपल है स्टूडेंट्स, बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है। तो मैं क्या करूंगा, 0 से 2, तो रिक्वायर्ड एरिया हम लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया। तो मैं क्या करूंगा, 0 से 2, ठीक है, 0 से 2 क्या करूंगा, ये किसके अंडर है? इस कर्व के अंडर है। कब? अब एक्स एक्सिस पे चला हूं 0 से 2, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करूंगा। किसका करूंगा? इस कर्व का। इस कर्व के इससे किसकी वैल्यू निकालूंगा? y की। y ऑफ, ये किसकी कर्व है? पैराबोला की, y ऑफ पैराबोला। तो आप लिख भी सकते हो, y ऑफ कर्व भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये इतना आएगा 0 से 2 में, ये जो एरिया आएगा हमारे पास ये इतना आएगा स्टूडेंट्स, ये वाला। तो हमें इतना ही नीचे है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया। तो 0 से 2 y ऑफ पैराबोला, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू कितना आ जाएगी? स्क्वायर है तो उस साइड में स्क्वायर रूट 8x। तो अब इसका इंटीग्रेशन तो बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स। रूट 8x का मतलब क्या है? यहां से देखिए 2 0 से 2, रूट 8 तो बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है, और रूट x को x की पावर 1/2 बोलते हैं स्टूडेंट्स, रूट x को x की पावर 1/2 बोलते हैं। और यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा? मैंने कहा था इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमारे पास 2 ही फॉर्मूलाज हैं, एक है x की पावर n का और दूसरा है रूट a स्क्वायर माइनस x है। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन का फार्मूला लगेगा, क्या है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ x की पावर 1/2 का रूट 8 को मैं बोल सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई रूट 8 को 2 रूट 2, और इसका फार्मूला लगाइए x की पावर 1/2 का, x की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा, अपॉन में 3/2, और लिमिट है 0 से 2। तो 2 ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट, 2 2 जा 4, और ये भी ऊपर चला जाएगा, 8 रूट 2 हो जाएगा, और अपॉन में 3 है, ये 3 नीचे ऐसे कैसे, और x की वैल्यू पहले अपर लिमिट 2 की पावर 3/2, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करोगे यहाँ पे तो 0 की पावर 3/2। ओके, 3/2 को तो मैंने 2/3 लिख करके यहाँ लिख दिया। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, तो यहां देखिए 0 की पावर 3/2। तो आप देखिए 8 रूट 2/3, 2 की पावर 3/2 को, यानी 2 की पावर 3/2 की पावर 1.5, यानी 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर हाफ को रूट 2 है ना, और ये 0 की पावर 3/2 तो 0 होता है। ओके, तो ये बच गया हमारे पास। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 8 2 जा 16, रूट 2 सिंपल 2, और बाय 3 यानी 3 करेंगे हम लोग, बाय 3, और 16 32/3 है ना, स्क्वायर यूनिट।
तो एरिया है इतना आ गया 32/3 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से हम एरिया अंडर अ कर्व वाला कंसेप्ट का यूज करते हैं। तो आइए इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं हम लोग। तो हमारा जो यहाँ पे देखिए हमारे पास इस एक्सरसाइज 25वां क्वेश्चन है, इसको हम लोग बाद में करते हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन वो भी मैं करूँगा, लेकिन पहले मैं आपको इस एक्सरसाइज से जो रिलेटेड क्वेश्चन जो अभी मैंने किया है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, ये कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व। हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है 10.4। हमारी एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स में जो एक्सरसाइज रहेगी वो है 10.4। तो 10.4 का जो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 10.3 है स्टूडेंट्स, क्योंकि 10.1 पिछली लास्ट ईयर हमारी डिलीट हो गई थी, 10.3 है। तो 10.3 का जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, आप देख सकते हो, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व y = x क्यूब x एक्सिस एंड द लाइन x = 2 एंड x = 4। तो ये एक कर्व है y = x क्यूब। जब यानी आप टेबल बनाओगे तो इस कर्व की वैल्यू, अब इसमें हमें ग्राफ तो प्लॉट करना नहीं है और हमें ये पता है ना तो ये पैराबोला की कर्व है, ये ना ही हमारे पास सर्कल की कर्व, ना ही इलिप्स की कर्व है, ये सिंपल कर्व है। तो हमें निकालना है y = x की क्यूब x एक्सिस एंड दी लाइन x = 2 और x = 4। देखिए एरिया निकालना है। जब हम x की वैल्यू 2 से x की वैल्यू 4 रखेंगे इसमें, तो y की वैल्यू क्या रहेगी स्टूडेंट्स, 2 से 4 के बीच में x अगर रखेंगे तो हमारे पास y हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और जब हम एरिया निकालते हैं तो एरिया हमारा पॉजिटिव होता है, तो y नेगेटिव नहीं है। हम लिखेंगे when x varies from, थोड़ा सा वेरीज फ्रॉम, जब x वेरी करता है फ्रॉम 2 to 4, जब हम x की वैल्यू 2 to 4 रखेंगे तो y पॉजिटिव है, देन y इज पॉजिटिव। जब अगर y पॉजिटिव है तो हम डायरेक्ट एरिया निकालेंगे, तो एरिया क्या होगा हमारे पास, रिक्वायर्ड एरिया, ये रिक्वायर्ड एरिया आएगा हमारे पास, यानी 2 से 4 तक का एरिया निकालना है इस कर्व का, तो 2 से 4 लिमिट पुट करेंगे और x की क्यूब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, ये x⁴n का इंटीग्रेशन लगेगा, तो x⁴3 का जो इंटीग्रेशन क्या रहेगा, x⁴n का फार्मूला क्या है, x⁴3 + 1 यानी 4/4, और लिमिट पुट करेंगे 2 से 4। लिमिट ऐसे लिखी जाती है स्टूडेंट्स, पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे, तो अपर लिमिट पुट करेंगे 4 डिवाइड बाय 4 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 2 की पावर, x यहाँ 2 रखेंगे तो 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 4, तो 4 की पावर 4, 1 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 की पावर 3 बच जाएगी, 4 की पावर 3 बच जाएगी, तो 4 की पावर 3 हो जाएगा 64 माइनस 2 की पावर 4 होता है हमारे पास स्टूडेंट्स, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करें तो 16/4, तो ये आ जाएगा 4, तो हमारे पास आ गया 60 स्क्वायर यूनिट। एरिया क्या आया स्टूडेंट्स, 60 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा स्टूडेंट्स आप, y = x² - 4 x एक्सिस एंड द लाइन x = 0 एंड x = 3। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें इस कर्व का एरिया निकालना है। वैसे देखा जाए ये पैराबोला की कर्व बन रही है, मैं आपको वैसे मैं इसको डायरेक्ट करवाऊंगा, लेकिन ये पैराबोला की कर्व किस तरह से बन रही है, देखिए मैं राइट साइड में बता रहा हूँ, y है = x² - 4, तो y + 4, माइनस का 4 इस साइड आके प्लस का 4 = x² हो गया, तो x² = हमारे पास इस तरह का x² = 4ay, तो इस तरह का पैराबोला है। लेकिन y देखिए यहाँ पे हमारे पास
यहाँ पे हमारे पास जो है y प्लस 4 हो जाएगा, माइनस का 4 उस साइड आके प्लस का 4, तो प्लस 4। तो अगर मैं इसमें से ये कहूँ कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई में से क्या माइनस है, माइनस का 4 माइनस है, यानी ये वो हमें इस क्वेश्चन को मैं ऐसे नहीं करवाऊंगा, मैं वैसे आपको समझा रहा हूँ। ये इस तरह का पैराबोला है जब y में से k माइनस है, h माइनस है, ऐसा है। तो यानी इसका ये वो पैराबोला है जिसका वर्टेक्स क्या है 0, h, यानी 0, y में से कितना माइनस है -4, तो 0, -4 इसका वर्टेक्स है। और ये अपवर्ड पैराबोला का है, यानी अपवर्ड 0, -4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4। तो ये है स्टूडेंट्स, ये वाला 1 2 3 4 -4 0, -4, ये अपवर्ड पैराबोला है, ऐसा पैराबोला है। तो उसने कौन सा एरिया पूछा है स्टूडेंट्स, उसने पूछा है कि एक्स एक्सिस एंड दी लाइन 0 से 3 तक का, यानी 0 से ये 0 1 2 3 कहीं पे पॉइंट होगा, तो वहाँ तक का आपने एरिया निकालना है इस कर्व का। लेकिन अभी हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करेंगे, हमें ये इसकी जो हमारे पास जो है लिमिट दे रखी है, हमें इसको कैसे करना है जो मैंने पहले क्वेश्चन में समझाया था। जब x की वैल्यू 0 से 3 तक पुट करेंगे, ये मैंने सिर्फ आपको ये तो इसलिए समझाया है ताकि आपको ये पता चले वैसे कर्व कैसी होगी, ये इस तरह की कर्व होगी। हमें कर्व ड्रॉ नहीं करनी थी, ठीक है। इसमें तो हम डायरेक्ट, हमें लिमिट भी दे रखे 0 से 3, तो डायरेक्ट हम एरिया निकाल लेंगे। तो 0 से 3 तक जब x वेरी करेगा, व्हेन 0 से 3 तक के बीच की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये सारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। स्टूडेंट आप देखिए, जब 0 से 2 तक की वैल्यू पुट करोगे, 0 से 2, तो ये नेगेटिव रहेगा, 2 से 3 तक की वैल्यू पे पॉजिटिव रहेगा। कैसे, क्योंकि एक्स स्क्वायर -4 को अगर मैं 0 के इक्वल रखूं तो x इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू +-2, यानी x इज इक्वल टू 2 पे भी ये 0 बन रहा है और -2 पे भी 0 बन रहा है, यानी 2 पे ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है। तो यानी फिर 0 से 3 तक जाते टाइम बीच में रास्ते में 2 आता है। अगर ये 2 पे 0 बन रहा है तो 0 से 3 तक जाते टाइम रास्ते में 2 आता है, तो 0 से 2 तक के बीच की वैल्यू पुट करिए और 2 से 3 तक की। जब 0 से 2 तक के बीच की वैल्यू पुट करोगे आप इसमें, तो आप देखिए, सपोज करो 1 पुट करता हूँ, 1 का स्क्वायर -4 क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा ना। यहाँ पे 1 का स्क्वायर -4, और हम जब एरिया निकालते हैं, एरिया हमारा क्या होता है, पॉजिटिव लेना होता है। ओके, तो हम इसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए स्टूडेंट्स, x नेगेटिव, ये नेगेटिव आ रहा है ना, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करें, व्हेन आप लिखेंगे व्हेन x वेरीज फ्रॉम 0 to 2, y इज क्या है, नेगेटिव, एंड y नेगेटिव आ रहा है ना, ये सारा नेगेटिव आ रहा है। अब 2 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू पुट करो, ये पॉजिटिव आएगा सारा। तो व्हेन x 2 to 3 जाएगा, तो x वेरीज फ्रॉम 2 to 3, y इज क्या आएगा, पॉजिटिव। तो हम एरिया कैसे निकालेंगे, आपको एरिया किस तरह से निकालना है इस केस में, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, रिक्वायर्ड एरिया हम क्या करें, 0 से 2 पे अलग निकालें। 0 से 2 y नेगेटिव है, तो नेगेटिव को अगर पॉजिटिव करें तो माइनस से मल्टीप्लाई y का इंटीग्रेशन कर देंगे, और 2 से 3 तो y पॉजिटिव ही है, y पॉजिटिव है तो सिर्फ प्लस के y का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो 0 से 2 विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि x की वैल्यू है ना, x की लिमिट है। तो जब 0 से 2 आप देखोगे, 0 से 2 ये जब हम करेंगे स्टूडेंट्स 0 से 2, तो y की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ y नेगेटिव है, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर -4 का इंटीग्रेशन करना है, प्लस 2 से 4 तक एक्स स्क्वायर -4 का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, तो विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को ब्रेक करके हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी जब 0 से 2 हम क्या करेंगे, यानी 0 से 2 हमने 0 से जब 2 तक जाएंगे हमारे पास, तो y नेगेटिव है, 2 से 4 तक जाएंगे तो y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। यानी 0 से 2, ये सारा 0 से 2 वाला एरिया है, नीचे वाला लेना है हमने 0 से 2, यानी हमें ये पता चला 0 से 2 पे जो नेगेटिव है नीचे वाला है, और 2 से 4 तक, क्योंकि हमारा पैराबोला ऐसे जा रहा है, कहीं 4 आएगा, 2 से 4 y की वैल्यू ऊपर जा रही है ना, तो ये सारा एरिया हमें निकालना था। तो ये हमने एरिया निकाला है 0 से 2, 2 से 4, तो यानी नीचे वाला और ऊपर वाला। तो ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई, 2 से 4 ये पॉजिटिव आ जाएगा,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला एरिया हमने वैसे कर्व मैंने ड्रॉ नहीं करनी है, क्वेश्चन में नहीं ड्रॉ करनी है, आपको समझाया है। तो आपने सिर्फ इतना देखना है, हाफ 0 से 3 तक आप ये देख लो सबसे पहले कि कहीं ये 0 बन रहा है 0 से 3 के बीच की वैल्यू पे, ये 2 पे 0 बन रहा था तो हमने फंक्शन को ब्रेक कर दिया 0 से 2, 2 से 3। 0 से 2 पे देखा तो ये नेगेटिव था, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इस सारे को, और 2 से 3 पे ये पॉजिटिव था तो एज इट इज इसका इंटीग्रेशन कर दिया। आइए इंटीग्रेशन करते हैं स्टूडेंट्स हम। तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, माइनस तो बाहर ऐसे कैसे एक्स स्क्वायर का एक्स ही 3 डिवाइड बाई 3 और -4 का इंटीग्रेशन 4 के साथ कांस्टेंट के साथ x लग जाएगा और लिमिट है 0 से 2 प्लस एक्स स्क्वायर का x ही 3 डिवाइड बाई 3 और 4 का इंटीग्रेशन 4x और लिमिट है 2 से 4। और यहाँ पे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले यहाँ पे अपर लिमिट पुट करें, माइनस तो सारी के बाहर है, 2 की क्यूब बाई 3 -4 इंटू 2। जब लोअर लिमिट -0 पुट करेंगे स्टूडेंट्स इस सारे में तो ये 0 की क्यूब ये 0 हो जाएगा सारा, प्लस यहाँ पे अपर लिमिट 4 की क्यूब बाई 3 -4 इंटू 3, फिर माइनस लोअर लिमिट 2 पुट करोगे तो ये आएगा 2 की क्यूब बाई 3 -4 इंटू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई लोअर लिमिट। तो आइए देखते हैं ये क्या बनेगा। तो ये हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स माइनस, यहाँ से 3 एलसीएम हो गया नीचे तो 8 माइनस 3 4 दूनी 8 और ये 8 3 जा 24 और प्लस यहाँ पे यहाँ से 3 एलसीएम हो गया, 4 चौके 16 चौके 64 माइनस यहाँ इसके डाउन में 1 है तो 12 3 जा 48 36 सॉरी स्टूडेंट्स 36 12 3 जा 36 ओके। और फिर माइनस इसमें से माइनस करना है 3 एलसीएम तो 8 माइनस यहाँ से 1 3 जा 3 8 3 जा 24 ओके। तो यहाँ पे आया स्टूडेंट्स माइनस इसके बाहर है -24 और प्लस के 8 माइनस के 16 और माइनस प्लस का 16 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा प्लस 64 माइनस 36 तो ये बनेगा हमारे पास 14 माइनस 6 8 और ये 5 माइनस 3 2 28 बाई 3 और ये 8 माइनस 24 माइनस का 16 यहाँ माइनस प्लस का 16 डिवाइड बाई 3। तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा, सारे का एलसीएम हो गया हमारे पास 3 तो 16 प्लस 28 प्लस 16 28 और 16 44 और 16 60 डिवाइड बाई 3 तो ये 20 स्क्वायर यूनिट आ गया स्टूडेंट्स, 20 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आपने इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अगर इस तरह से आता है तो आपने देखना है 0 से 3 तक जाते टाइम आपके पास 0 से 2 तक तो ये सारी नेगेटिव थी, उसको माइनस से मल्टीप्लाई, 2 से 3 तक ये पॉजिटिव था तो एज इट इज आपने कर दिया। तो ये था हमारे पास आज का सेकंड क्वेश्चन। इसका थर्ड पार्ट देखिए, अब -1 से 1 तक जाना है तो -1 से ये कहीं पे नेगेटिव बन रहा है, देखिए -1 से 0 तक जाएं तो -1 वो पॉजिटिव आएगा ना, एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर में है फंक्शन तो ये पॉजिटिव आ रहा है। अगर क्यूब में होता तो नेगेटिव बनता, -1 से 0 क्यूब में होता -1 से 0 तो नेगेटिव है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से 1 तक वो पॉजिटिव रहेगा, वो प्लस है। अगर क्यूब में होता, ये स्क्वायर है तो पॉजिटिव रहेगा तो -1 से 1 व्हेन x वेरीज फ्रॉम -1 to 1 y इज पॉजिटिव तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, रिक्वायर्ड एरिया सीधा डायरेक्ट -1 से 1 y का इंटीग्रेशन कर दे, यानी y मीन्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 और लिमिट है -1 से 1, पहले 1 पुट करेंगे 1 की क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -1 की क्यूब डिवाइड बाई 3 है ना, तो 1 की क्यूब बाई 3 1/3 -1 को 3 बार मटे -1 बाई और माइनस प्लस हो गया 1/3 तो आ गया 2/3 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है
सिक्स्थ क्वेश्चन है अगेन 1 2 3। वो कहता है x इज 1 2 3। अगर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो कर्व दे रखी है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू 4, तो y आया हमारे पास 4/x, और 4/x हमारे पास स्टूडेंट्स देखिए 4/x हमारे पास 4/x हमारे पास पॉजिटिव है। जब x की वैल्यू 1 से 3 तक पुट करें सारा पॉजिटिव है, तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कैसे करें, रिक्वायर्ड एरिया सीधा ही हमारे पास 1 से 3 4/x का इंटीग्रेशन। तो 4 तो कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, 1/x का यानी 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, ये आपको पता होना जरूरी है स्टूडेंट्स, ये 1/x का इंटीग्रेशन। और लिमिट हमारे पास 1 2 3, पहले अपर लिमिट 4 तो कांस्टेंट बाहर, x की वैल्यू 3 रखो log 3 माइनस x की वैल्यू 1 रखो log 1, तो log 1 तो होता है 0 स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आ गया 4 log 3। आंसर क्या आया 4 log 3 स्क्वायर यूनिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। हमें लाइन गिवन है 2y इज इक्वल टू -x प्लस 8, यानी y आ गया हमारे पास -x प्लस 8 डिवाइड बाय 2। और जब x की वैल्यू 2 से 4 रखेंगे तो ये सारा नेगेटिव है या पॉजिटिव है, 2 रखोगे तो पॉजिटिव, 3 रखा तो पॉजिटिव, 4 रखा तो पॉजिटिव। तो when x belongs to 2 to 4 y इज पॉजिटिव, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे आप स्टूडेंट्स। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, रिक्वायर्ड एरिया ये आएगा हमारे पास 2 से 4 इसका इंटीग्रेशन, यानी ये क्या है -x प्लस 8 डिवाइड बाय 2, तो 2 को बाहर ले लिया कांस्टेंट है, और इसका हम लोग क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा 1/2, ऐसे कैसे, इसका इंटीग्रेशन आएगा -x की 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 8x, और लिमिट है 2 से 4। पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे, 1/2 अपर लिमिट -4 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 8 इंटू 4, तो इसी में माइनस लोअर लिमिट, अब माइनस ये बाहर सारी के ब्रैकेट है, 1/2 सारी के बाहर था, लोअर लिमिट, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे -2 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई 2 हो गया जी। तो ये 16/2 ये आ गया हमारे पास 1/2, तो -16/2 -8 आ जाएगा, प्लस 8 4 32, और सारी के बाहर ब्रैकेट है, -2 से 1 2 कैंसिल, तो -2 प्लस 16, तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये आ गया 1/2 माइनस के 8 प्लस के 32 यानी 24 माइनस के 2 प्लस के 16 प्लस का 14 और माइनस का 14, तो आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गया 10 डिवाइड बाय 2 यानी 5 स्क्वायर यूनिट, तो आंसर आ गया 5 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट अगेन हम देखेंगे, तो हमारे पास जो कर्व है वो कर्व क्या है स्टूडेंट्स, कर्व है हमारे पास y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, और x क्या है -1 एंड x इज इक्वल टू 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब आप -1 से 1 तक जा रहे हो, क्या y कहीं पे 0 नेगेटिव बन रहा है, यानी पहले आप ये देखिए क्या 0 बन रहा है, तो इसको ना 0 के इक्वेट करके देखा करो, तो 3x प्लस 2 को 0 के इक्वेट करेंगे हम, तो x इज इक्वल टू -2/3। क्या -2/3 -1 और 1 के बीच में आता है, यस, -1 और 1 के बीच में -2/3 आता है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये है -0.6 समथिंग और -1 और 1 के बीच में आता है। तो आप पहले -1 से -2/3 और फिर -2/3 से 1 पे चलेंगे। तो जब -1 से -2/3 के बीच की वैल्यू रखते हैं, -2/3 होता है -0.6, तो -0.7 रखो, -0.8 रखो, -0.8 रखा, तो क्या ये नेगेटिव है, -8 से 24 यानी हाँ यस ये नेगेटिव है, ये सारा नेगेटिव है, और -2/3 से 1 तक ये सारा क्या है पॉजिटिव है, -2/3 से 1 तक 0 रख लो, वो पॉजिटिव है सारा, है ना।
तो आप क्या करोगे, यानी जहाँ पे नेगेटिव है उसको क्या करोगे, एरिया कैसे निकालोगे, -1 से -2/3 तक, ये सारा नेगेटिव है, नेगेटिव आएगा एरिया इसका, तो यानी इसको क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका इंटीग्रेशन, फिर प्लस -2/3 से 1 तक, ये सारा पॉजिटिव है, आप रख के देख लो, इसके बीच की कोई भी वैल्यू रखो, इसमें पॉजिटिव बनेगा, कुछ भी रख लो, तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही आप लोग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका इंटीग्रेशन बड़ा ही सिंपल है और बड़ा ही सिंपल सी थ्योरी है, तो इंटीग्रेशन वैसे खुद भी कर सकते हो आप इसका। तो माइनस ऐसे कैसे, 3x का 3x की 2 / 2 प्लस 2 का 2x और लिमिट है -1 से -2/3 प्लस अगेन 3x की 2 / 2 और 2 का 2x और लिमिट है हमारे पास यहाँ पे -2/3 से 1। पहले अपर लिमिट पुट होगी फिर लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट पुट करो यहाँ पे, तो क्या आएगा हमारे पास -3/2 x या -2/3 -2/3 का स्क्वायर प्लस 2 × -2/3 अपर लिमिट पुट कर ली। फिर अब इस सारे माइनस लोअर लिमिट, अब लोअर लिमिट पुट करोगे 3/2 × -1 का स्क्वायर और प्लस 2 × -1। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास एक पार्ट। अब प्लस, अब अपर लिमिट 3/2 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1, फिर माइनस लोअर लिमिट, इस सारे के बाहर लोअर लिमिट -2/3 रखोगे तो 3/2 × -2/3 का स्क्वायर और ये माइनस है ना, और फिर प्लस 2 × -2/3, तो हमने लोअर लिमिट पुट कर दी। आइए स्टूडेंट्स इसको सोल्व करते हैं, थोड़ा सा आगे करते हैं। तो हमारे पास ये आया, माइनस तो सारी के बाहर है इसके, तो ये क्या आएगा 2 यानी 3/, -2 का स्क्वायर 4 प्लस का 4/9 और 3/2 मल्टीप्लाई 4/9 और माइनस का 4/3 और ये आ गया जी हमारे पास माइनस के साथ खोल दो 3/2 और ये प्लस का 2 आ जाएगा, ये हो गया जी इतना पार्ट, प्लस यहाँ पे 3/2 प्लस 2 और यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस के साथ खोल दो इसको, ये आ जाएगा 4 × 12 12/2 9 दूनी 18, 2 का स्क्वायर 4 × 12 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 4/3। ओके, तो आइए इस सारे को सोल्व करते हैं। यहाँ से ऐसे कैसे माइनस, ऐसे कैसे, यहाँ 3 1 जा या 3 3 जा 2 2 जा 2/3 और यहाँ से 6 एलसीएम हो गया स्टूडेंट्स, 3 2 जा 2 2 जा 4 माइनस 3 2 जा 6 3 2 जा 2 4 जा 8 माइनस 2 3 जा 9 प्लस 2 6 जा 12 प्लस का, और यहाँ पे प्लस यहाँ से 6 2 जा 6 3 जा, तो यहाँ से 6 एलसीएम 2 3 जा 3 3 जा 9 प्लस 6 1 जा 6 2 जा 12 माइनस 3 2 जा 4 और ये आ गया 3 2 जा 6 2 4 जा 8। तो हमारे पास ये आया स्टूडेंट सारा 4 और ये आ जाएगा हमारे पास, इसको कैलकुलेशन कर लेंगे स्टूडेंट्स बस। अब हमारे पास ये आया 12 और 4 16 और -17, माइनस का 1/6 और माइनस ये बाहर है प्लस का 1/6 होगा, प्लस 12 और 9 21 और 21 और 8 29 29 माइनस 4 ये 25/6, तो ये आ गया जी 26/6 26/6 यानी 13/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये था हमारा इसका एरिया। सो सेम स्टूडेंट्स हमारे पास अब देखिए y² = x - 2 हमारे पास ये आ गया और x की वैल्यू 4 से 6 तक का एरिया निकालना है। तो अब देखिए, अब ये y² = अब देखिए वही पैराबोला वाला आ गया क्वेश्चन हमारे पास, y² = x - 2। अब ये पैराबोला है, कौन सा, राइट पैराबोला है आपने देखा, और जिसका वर्टेक्स क्या है, x में से 2 माइनस और y में से 0 यानी 2, 0, ये 1 है और ये 2 है, यानी ये राइट पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 2, 0 है।
अब हमने इस पैराबोला का एरिया निकालना है, कौन सा, 4 से 6, यानी ये सपोज कर 2 3 4, यहाँ पे 4 हो गया, x इजिकल टू 4 है ये, और ये सपोज करो x इजिकल टू 6। तो इस पैराबोला के ये वाला एरिया निकालना है स्टूडेंट्स। तो ये वाला जो मैं आपको शेडिड कर रहा हूँ वाइट से, तो ये वाला एरिया हमें निकालना है स्टूडेंट्स। तो ये कैसे निकलेगा, देखिए 4 से 6 हमें कैसे निकलेगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा हमारे पास, 4 से 6, ये किसके अंडर है, 4 से 6 तक, x वैल्यू 4 है, यहाँ पे 6 है, ये इस कर्व के अंडर है, ये कर्व किसकी है, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करेंगे, और कर्व किसकी है, ये पैराबोला की, तो y ऑफ पैराबोला या y की वैल्यू, y का इंटीग्रेशन करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे 4 से 6, y ऑफ कर्व, इसकी वैल्यू निकालेंगे, और ये यहाँ से यहाँ तक इतना आ जाएगा, और इसका ट्वाइस कर देंगे, उतना ही नीचे है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 टाइम्स 4 से 6, y की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे, रूट x माइनस 2 आ जाएगी, तो स्केयर है तो स्केयर रूट हो जाएगा, तो x माइनस 2 का स्केयर रूट है ना, ये y की वैल्यू स्केयर है तो स्केयर रूट हो जाएगा, स्केयर रूट को 1/2 कहते हैं, इसका इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स ये क्या आएगा हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ax प्लस बी की पावर n का फार्मूला, इंटीग्रेशन का यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा हमारे पास वो लगेगा ax प्लस बी की पावर n का इंटीग्रेशन। क्या है इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला, वही सेम, ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और जो x के आगे है अपॉन में a प्लस c, तो यहाँ पे क्या रहेगा इसका इंटीग्रेशन, x माइनस 2 की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2, अपॉन में 2 लिखना है, ऊपर लिख दिया, और लिमिट है हमारी, और सारी को 2 टाइम्स है, ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई, और लिमिट है 4 to 6, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे स्टूडेंट्स, जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे, ये देखिए ये 4/3, ये तो बाहर ले लेंगे आप, 4/3, अपर लिमिट पुट करो इसमें, 6 माइनस 2, x की वैल्यू 6 माइनस 2, और इसकी पावर 3/2, और फिर माइनस लोअर लिमिट 4 माइनस 2, इसकी पावर 3/2, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 4/3, 6 माइनस 2 4 की पावर 3/2, और यहाँ पे माइनस 2 की पावर 3/2। ओके, तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 4 की पावर 3/2। अब ये 4 की पावर 3/2 क्या होता है, 4 को मैं 2 का स्केयर बोल सकता हूँ, और इसकी पावर 3/2 ये आया, और माइनस 2 की पावर 3/2 का मतलब होता है 2 की पावर 1 और 2 की पावर हाफ को √2 बोलते हैं, तो 2 से 2 कैंसल, तो ये आया स्टूडेंट्स 4/3, तो 2 की 3 होता है हमारे पास 8 माइनस 2√2, तो ये आ गया स्टूडेंट्स इसका इतना स्केयर यूनिट हमारे पास इसका जो आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गए हैं स्टूडेंट्स अब हमारे पास, वो जो हमने पैराबोला के बताए थे, तो इसका सेकंड पार्ट और देख लेते हैं, इसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन हैं हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसकी सेकंड पार्ट वीडियो और बना देंगे, तो हमारे पास 2 शॉट में भी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। तो सेकंड जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। अब देखिए ये कौन सा पैराबोला है, ये हमारे पास राइट पैराबोला है, ये आपको पता होना चाहिए, y स्क्वायर 4x वैसा ही पैराबोला, और x की वैल्यू 2 से 4 तक, सपोज करो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 4, ये सपोज करो x की वैल्यू 4 है, ये x की वैल्यू 2 है और ये x की वैल्यू 4 है, तो यानी ये x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पॉइंट नहीं होता स्टूडेंट, x की वैल्यू 2 एक लाइन होती है, यानी जो 2 के सामने जो लाइन है, तो ये इस लाइन का नाम x इज इक्वल टू 2 है। देखिए x की वैल्यू 2, लोग पॉइंट बोल सोचते हैं भाई x इज इक्वल टू 2 एक पॉइंट होगा, पॉइंट तो ये पॉइंट है 2, तो लेकिन इस लाइन पे कहीं चले जाओ, x के सामने 2 है, तो इस लाइन का नाम क्या होगा, x इज इक्वल टू 2। तो हमें जो एरिया निकालना है वो कौन सा एरिया निकालना है, 2 से 4, ये 2 से 4 तक का ये वाला एरिया निकालना है सारा। तो आइए हम इस एरिया को निकालते हैं स्टूडेंट्स, कैसे, 2 से 4, इस y का इंटीग्रेशन करेंगे और उसका ट्वाइस, तो y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 9 रूट, इसका स्केयर है तो उस साइड में जाके स्केयर रूट, तो y आ गया 9 का स्केयर रूट 3 रूट x, ओके 3 रूट x। अब इसका एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, रिक्वायर्ड एरिया वो आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 2 से 4
3√x, यानी y का इंटीग्रेशन, y के लिए है ना 3√x, इसका इंटीग्रेशन, और इतना ही नीचे है स्टूडेंट्स हमारा एरिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एज इट इज 3 की, और 2 3 जा 6, 3 भी एज इट इज, और x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 2 पर चला गया और लिमिट है 2 से 4, तो 3 से 3 कैंसल, तो हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आया 4, पहले 2 से 4 है, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर 2 की पावर 3/2, तो 4 की पावर 3/2 होता है स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने किया था 8, और 2 की पावर 3/2 आया था 2√2, तो ये आ गया हमारे पास इसका एरिया स्क्वायर यूनिट्स। तो नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो आज का जो ये मटेरियल है, जो आज मैंने किया, जो आज मैंने आपको ये चैप्टर स्टार्ट किया, आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए भविष्य में और अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर के आऊँ। और इस बार कोशिश करूँगा कि मैं 10th क्लास के लिए, 11th क्लास के, हर क्लास के लिए नया मटेरियल लेकर के आऊँ। और इसके बाद मैं आपके लिए जो ब्लूप्रिंट मीन्स जो मिनिमम क्वेश्चंस में हम मैक्सिमम गेन का आपको ये बताऊंगा कि जिन बच्चों की बिल्कुल तैयारी नहीं है उन्होंने किस तरह से कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आऊँगा। तो अभी के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।